गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान में अपने पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में पार्ट नंबर 5। पाँचवा भाग है, अनुप्रयोग नंबर 5वां है, एक समान प्रकार से आवेशित प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान प्रकार से आवेशित प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ पर ज्ञात करना है? प्लेटों के भीतर और प्लेटों के बाहर। अब ध्यान देना है, पिछले हेडिंग में हमने देखा, पिछले लेक्चर में पढ़ा कि विपरीत प्रकार के आवेश थे, लेकिन इस प्रकार जो प्लेट है कैसे हैं? समान प्रकार के हैं। दो प्लेट है इसमें और दोनों कैसे हैं? समान प्रकार से आवेशित हैं, चाहे वह प्लस प्लस हो और चाहे वह माइनस माइनस हो। ठीक है, इस बार जो प्लेट है एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। दोनों प्लेट कैसे हैं? धनावेशित हो सकते हैं या दोनों प्लेट ऋणावेशित हो सकते हैं। ठीक है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। अब देखिए कहाँ कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है? प्लेटों के भीतर, प्लेटों के भीतर, प्लेटों के भीतर हमने क्या किया? एक बिंदु P लिया। इस बिंदु P पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लेटों का या प्लेटों से होकर जाने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करते हैं। तो चूंकि प्लेट कैसा है? धन आवेश है, तो अभी अभी हमने नियम बताया है कि जो धन आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को कैसे प्रेजेंट करता है? प्लस आवेश से दूर। धन आवेश से क्या होता है? दूर। तो प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा, प्लस आवेश से दूर होगा। ठीक, अब दूसरा प्लेट भी क्या है? प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश है तो इससे भी क्या हो जाएगा? जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा इससे हमेशा दूर जाएगा, इसकी ओर नहीं, हमेशा दूर की ओर जाएगा। तो दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा। 1 के कारण प्लस आवेश से दूर, 2 के कारण प्लस आवेश से दूर, यह भी दूर हो रहा है और यह भी क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। चूंकि अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए देखेंगे E1 व E2 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन इनका क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, अतः एक दूसरे में से क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, तो देखिए पहला हम लोग कहाँ पर निकाल रहे हैं? प्लेटों के भीतर। तो प्लेटों के भीतर तो प्लेटों के भीतर निकालेंगे तो प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? E1 होता है कितना? E1। तो प्लेट के कारण जो कि एक समान रूप से आवेशित है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब किसके कारण निकालेंगे? प्लेट 2 के कारण निकालेंगे। तो प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है। तो यहाँ से निकालेंगे E2 बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब बिंदु P पर क्या करते हैं? परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। E= दोनों डायरेक्शन में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, अर्थात E1 माइनस E2 कर दीजिए। E बराबर E1 का मान कितना आया है? σ/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस
सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों क्या हैं, हर समान है, घट जाएंगे, अर्थात ई का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक समान रूप से अगर दो प्लेट हैं, अगर दोनों के दोनों आवेश समान है तो उनके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ई का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और विपरीत प्रकार के आवेश में हमने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिला था, ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट मिला था। मतलब जो विपरीत प्रकार का प्लेट है, जस्ट उसी का अपोजिट एक समान रूप से आवेशित प्लेट, जो दो प्लेट है एक समान रूप से आवेशित है, उनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे प्लेटों के बाहर। ठीक है, दूसरा है प्लेटों के बाहर। अब प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किस कंडीशन में करनी है, दोनों आवेशित प्लेट से एक समान रूप से आवेशित हैं। तो अब मान लेते हैं एक बिंदु प्लेटों के बाहर, एक बिंदु क्या है, P डैश है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग डायरेक्शन को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। पहले शो कर लेते हैं। तो देखिए, प्लस आवेश से दूर प्लेट 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E1, वह प्लेट से क्या होगा, दूर होगा। ठीक, 2 के कारण कितना उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न होगा, और कहाँ पर होगा, धन आवेश से दूर होगा। इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E2। ठीक, अब प्लेटों के बाहर P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन समान है। ठीक, तो लिखते हैं प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है भाई, E1 सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना भाई, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब वो क्या करते हैं, P डैश पर परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। अतः P डैश पर परिणामी तीव्रता, अब P डैश पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। E बराबर, दोनों क्या है, दिशा में समान है, E1 प्लस E2। मान रख लेते हैं, E1 का मान सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 सिग्मा बटा में क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। E का मान मिल जाएगा, E बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।